इंदौर में नीट यूजी परीक्षा के दौरान अचानक बदले मौसम ने हजारों छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। 4 मई को हुए इस परीक्षा के दौरान कई इलाकों में तेज हवा और बारिश के कारण बिजली गुल हो गई थी, जिससे कई छात्र पेपर तक नहीं पढ़ पाए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते अब मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच तक पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले में यूजी के अंतरिम परिणाम पर रोक लगा दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एनटीए, बिजली कंपनी और परीक्षा केंद्रों से इस समस्या पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसी वजह से अदालत ने नीट यूजी के रिजल्ट पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक परीक्षा परिणाम घोषित न किया जाए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बिजली वितरण कंपनी और संबंधित परीक्षा केंद्रों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी पक्षों को 30 जून तक जवाब प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। एक्चुअली मामला ये था कि नीट द्वारा जो है, नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी एनटीए द्वारा कंडक्ट की जाती है और अक्रॉस इंडिया 4000 सेंटर्स पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, जिसमें से इंदौर भी एक शहर था जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई थी और इंदौर में करीब 40 से ऊपर सेंटर्स थे जहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। 4 मई को एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था, 2 से 5 बजे तक का समय रखा गया था। और इस बीच में क्या हुआ कि मौसम विभाग की तरफ से पहले से गाइडलाइन जारी थी कि 3 तारीख को कि 4 तारीख जो एग्ज़ाम का डे है उस दिन जो है काफ़ी संभावित है कि आंधी तूफान जो रहेगा। तो ना इन लोगों ने कोई अरेंजमेंट वैकल्पिक करा कि वहाँ पे कोई बैकअप रखा हो, पावर बैकअप रखा हो, जैसे लाइट जाए तो उस समय जो है प्रकाश की उपलब्धता हो सके। तो बच्चों ने जो 3 घंटे एग्ज़ाम दिया है ये बिल्कुल अंधेरे में एग्ज़ाम दिया। तो कहीं सेंटर्स पे इनको बच्चों को बोलते रहे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे करके, और कहीं कुछ उन्होंने मोमबत्ती जला के या एक तरीके से जो है इमरजेंसी लैंप वगैरह जला के इस तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई। तो बच्चों पर इसका क्या मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर स्ट्रेस रहा। वैसे भी इस बार जो पेपर हुआ था उसमें काफ़ी टफ पेपर रहा था, जो मीडिया कवरेज से और बच्चों से जो फीडबैक मिला है, उनके माता पिता से जो फीडबैक मिला। अब ऐसी स्थिति में जब पेपर टफ था और बच्चों को अंधेरे में एग्ज़ाम देना पड़ा तो उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली डाउन हुई। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और इस साल वो चाह रहे थे कि और अच्छा परफॉर्म करके और अच्छे बेटर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो उनका तो पूरा के पूरा जो है करियर अंधेरे में आ गया। तो हाई कोर्ट ने इस मामले को, हमने याचिकाकर्ता की तरफ से इसमें करीब 15 से अधिक हमने याचिकाएं फाइल की थी, उसमें से करीब 6-7 याचिकाओं पे कल सुनवाई हुई थी। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो है मामले की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी करे और 4 हमने उसमें पार्टियाँ बनाई थी। एनटीए को हमने पार्टी बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को भी हमने पार्टी बनाया और सेंटर जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ उसको पार्टी बनाया और एमपीबी को हमने पार्टी बनाया। जो कंसर्न जितनी अथॉरिटीज़ थी सबको पार्टी बनाया और सबको उन्होंने नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में उनसे समय मांगा है। और जब तक कि उनकी तरफ से जवाब नहीं आता है तब तक जो है नीट के जो एग्ज़ाम रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो कि संभावित तिथि इन्होंने 14 जून 2025 बताई है, उसके रिजल्ट के डिक्लेरेशन पे इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा होल्ड किया गया, उसको स्टे किया गया। इंदौर में कुल 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां करीब 27,000 छात्रों ने परीक्षा दी। अचानक आए तूफान और बारिश से लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी ने शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप कर दी। इसके चलते करीब 11 सेंटरों की बिजली चली गई और वहां अंधेरा छा गया। ऐसे में कुछ छात्रों को मोमबत्ती और मोबाइल की टॉर्च जलाकर पेपर देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।